हेलो एवरीवन, आई एम अर्षा मानंदन। और जैसा कि हमने कल बात करी थी कि रोज़ का मैं 75 क्वेश्चंस जो है वो आपको साइंस से रिलेटेड लेके आऊँगी। जो हमारा बीएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम आने वाला है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड पे तो मैं ये 75 क्वेश्चन लेके आपके पास आई हूँ। और जिसमें से हम 25 क्वेश्चंस जो हैं ये बायोलॉजी के, 25 क्वेश्चंस जो हैं ये केमिस्ट्री के एंड 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के कंप्लीट करेंगे। और ये जो कंटेंट है फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में है। कुछ देर के बाद आपको हिंदी में भी इसका कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। सो वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस हम देख लेंगे। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होना चाहिए उसके लिए हमने वीडियो प्रिपेयर कर लिया है और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है। आपको जब भी टाइम मिले तो आप वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और अगर वो सारी मेहनत मेरी आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। द क्वारंटाइन रेगुलेशन इज कंसर्न विद, तो क्वारंटाइन वर्ड तो हमने अब इतना सुन लिया है कि हमें ये याद ही हो जाना चाहिए। तो प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ डिजीज ऑर्गेनिज्म। ओके, सेकंड क्वेश्चन है द हाईएस्ट एंड थिकेस्ट लाइट ऑफ ग्रास इज बैम्बू, एडिबल पोर्शन ऑफ कैबेज इज कैमिक कलिका। ओके, कैबेज का जो एडिबल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कैमिक कलिका। व्हाट इज द फूड ऑफ मेल एनोफिलिस मॉस्किटो, तो ये फ्लावर जूस होता है। और फीमेल का क्या होता है? तो ये ब्लड। ओके, हाउ द घी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स चेंजेस बाय हाइड्रोजनेशन एंड थ्रू विच द एसेंशन अपटेक ऑफ द जूस इन प्लांट अकर्स, तो ये जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? तो फूड कंडक्शन टिश्यू ऑफ द प्लांट इज फ्लोएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम बाइसल्फेट, मेटा बाइसल्फेट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव फॉर फ्रूट जूस। जो फ्रूट जूस होते हैं उसके प्रिजर्व करने के लिए पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट यूज किया जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो इसी बेसिस पे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और जिस बेसिस पे क्वेश्चंस हैं उसी के आसपास में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंसेक्ट डिफिशिएंट प्लांट ग्रो इन सॉइल लैकिंग विथ एलिमेंट, तो जिस प्लांट के सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पे जो इंसेक्ट्स वाले प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं। ओके, if xylem and phloem are arranged in a same radius then what are the terms of such convection pools, तो collateral हो जाता है। and if MgCl2 has 1 million Mg plus 2 ions, how many chloride ions are 3, तो are there, तो ये हो जाएगा 2 million chloride ions हो जाएंगे वहां पर। नेक्स्ट है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट इज दिस मेडिसिन ऑब्टेन्ड, तो जो बार्क ऑफ स्टीम ऑफ और ब्रांचेस जो है वो सिंकोना ट्री के आपने सुना होगा। एंड लैक्टोस जो है ये मिल्क में पाया जाता है। और व्हाट आर दोज प्लांट दैट ग्रो ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, तो ये एबल बॉडीड जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ग्रो करते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज डाइड एज सैफ्रॉन, तो स्टिग्मा एंड स्टिग्माटा और स्टिग्मा पार्ट जो होता है ना सैफरन का प्लांट का वो ड्राई किया जाता है सैफरन बनाने के लिए। जिप्सम इज यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ विच, तो ये पेंसिल, ठीक है। और व्हाट इज सेल्फ कल्टिवेटेड थैलोफाइटोकॉल, तो इसको एल्गी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ शुगर इज टेबल शुगर, तो ये सक्रोज है। और क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट टाइप ऑफ फूड इज डिराइव फ्रॉम मल्टी कैपिनरी जो जेनेटियम, ओके, जिसको जाइनोसियम आप बोल सकते हैं, तो ये टफ्ड फ्रूट पाए जाते हैं। एंड स्टामेन्स आर मिक्सड विथ देयर पॉलन सेल एंड ऑल्सो विथ लीव्स, तो ये कंपोजिटी के लिए। एंड द फर्स्ट परमानेंट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फर्स्ट परमानेंट प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो क्या होता है? तो ये होता है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है बायोलॉजी का। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कार्डियक इनसफिशियंसी, तो व्हेन द हार्ट रेट इंक्रीजेस मोर देन यूजुअल, जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है जितना हमारा यूजुअल होना चाहिए उससे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ब्लड वेसल्स, कौन सा ब्लड वेसल जो है ये क्लियर ब्लड जो है वो कैरी करता है लंग से हार्ट को, तो ये प्लूरल वेन जो है वो कैरी करता है। ड्राइनेस इन ह्यूमंस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, तो ये विटामिन ए की कमी से ड्राइनेस होता है। एंड विटामिन ए जो है ये मेनली कहाँ स्टोर होता है, तो ये लीवर में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड, हम 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडा बाइकार्बोनेट इज यूजफुल इन extinguishing a fire because it decomposes into carbon dioxide when heated। ये जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है जब इसको गर्म किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, पेयर ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस इन नेचुरल न्यूक्लिक एसिड विच आर रिलेटेड टू हाइड्रोजन बाउंडिंग, तो ये एडेनाइन एंड थियामाइन होता है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जो काउ डंग होता है ये मेनली किस चीज़ से कंसिस्टेड होता है, तो ये मीथेन गैस से कंसिस्टेड होता है। और हैवी वाटर में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज ड्यूटेरियम इंसिस्टेड, जो हाइड्रोजन होता है वो आपका ड्यूटेरियम इंसिस्टेड होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन इज डन बाय पॉलीमराइजेशन जो है, तो ये इथिलीन के पॉलीमराइजेशन से। और पीवीसी इन प्लास्टिक्स इंडस्ट्री व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर, तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड ये टर्म यूज किया जाता है। हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर, तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। एंड विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो ये सॉफ्ट आयरन जो होता है ये यूज होता है। यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप प्लीज नोट कर लेंगे कि हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स होते हैं ये हाइड्रोजन 1 होता है, ड्यूटेरियम होता है एंड उसके बाद ट्रिटियम होता है। ये 3 जो है ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो ये सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है। और स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड टू मेक मेटल, तो क्रोमियम एंड स्टील जो है ये मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। द कंपोनेंट ऑफ क्वार्टज आर सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन फॉर डिफरेंस इन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर नंबर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। द नेम ऑफ मेडिसिन गिवन टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज इज, ये सल्फाथाइजोल जो है ये मेडिसिन जो है आपको रिलेटेड है किससे, तो इन्फेक्शियस डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, जो इन्फेक्शन से रिलेटेड डिजीज हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए। A substance that can be formed forever by heat and pressure is called, तो ये जो सब्सटेंस है ये कहलाता है थर्मोस्टेट। एंड contact process involves the reaction of converting sulfur dioxide into sulfur trioxide, तो ये एक्सोथर्मिक। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एटॉमिक एटमॉस्फेरिक एयर इज, तो जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन। तो कितना है एयर में कौन कौन से गैस का परसेंटेज, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लीजिए, ये जो नाइट्रोजन है फ्रेंड्स ये 78.08% है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, तो ये 20.95% है। और 0.93% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ये क्या है, तो ये आर्गन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वोज एसिटिलेशन कैन हीरोइन बी मेड, तो ये मॉर्फिन के एसिटिलेशन से। और नेचुरल फंगीसाइड का जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, तो ये वायरॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओल्डेस्ट पेस्टिसाइड इज निकोटीन, निकोटीन जो है ये ओल्डेस्ट पेस्टिसाइड है। और कार्बोनिक सॉल्वेंट रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज, तो एसीटोन और मिथेनॉल। केमिकली इंसुलिन जो है ये पेप्टाइड को आप कह सकते हैं, कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है 21 है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड एज एंटीफ्रीज, एंटीफ्रीज के की तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ऑटोमोबाइल इंजन में क्या यूज किया जाता है, तो ये इथिलीन ग्लाइकोल यूज किया जाता है। एंड फॉर व्हाट पर्पस इज ल्यूब ऑयल यूज्ड इन डीजल इंजन, तो ये ल्यूब्रिकेंट ऑयल जो है ये रिडक्शन फ्रिक्शन के रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है और इंजन को कूल रखने के लिए यूज किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर सोडियम थायोसल्फेट जो है ये फोटोग्राफी में क्यों यूज किया जाता है, तो ये अनसोलिसिटेड सिल्वर जो है उसको रिमूव करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट जो है वो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। What is contained in allyl pill used to reduce acidity? तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है जो हम एसिडिटी रिमूव करने के लिए जो पिल्स लेते हैं। The molecules of which substances have the same type of atom? तो ये ऑक्सीजन में सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फिजिक्स से रिलेटेड है। 25 क्वेश्चंस हम फिजिक्स से रिलेटेड कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब आप किसी वुड के लकड़ी के टुकड़े को जब आप वाटर के अंदर रखते हो तो ये जो बाउंसी फोर्स है वो किस तरीके का होता है, तो ये लेस देन द वेट ऑफ वुड होता है, वुड लकड़ी के वेट से लेस होता है। द प्रेशर गॉग इज प्लेस्ड इन ब्लेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेशर गॉग इज प्लेस्ड इन अ ब्लेजर, व्हाट हैपन द प्रेशर गॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर गॉग इज प्लेस्ड इन अ ब्लेजर, व्हाट हैपन व्हेन द एयर इज स्लोली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो ये मर्करी लेवल जो है ये राइज होना बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एंड विच कंपोनेंट विल बी द मोस्ट डैमेजिंग, द स्पीड ऑफ बोथ कार्स डिक्रीजेस टू 0 आफ्टर द कोलाइजन। ओके, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। बाय विच एक्शन आर वेट क्लॉथ्स ड्राइड इन स्पिन ड्रायर, तो ये कॉन्सेंट्रेशन फोर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ पर्सन सिटिंग ऑन अ स्विंग स्टैंड ऑन इट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विंग क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज एडेड टू डिटर्जेंट, तो क्या होता है, ये सरफेस टेंशन जो होता है ये डिक्रीज हो जाता है। फॉर विच पर्पस मेटल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन टू रेल पाइप्स, तो ये लाइनर प्रोपेगेशन के लिए। एंड द रीजन फॉर राउंडिंग ऑफ स्मॉल बबल्स इज सरफेस टेंशन। जो राउंड जो आपके स्मॉल बबल्स बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से बनते हैं। Whom does the bark of velocity contains graph represent, तो ये जो है ये एक्सेलरेशन की वजह से होता है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है नॉन रिस्पॉन्सिव वेव्स कैन नॉट पास थ्रू, तो नॉन रिस्पॉन्सिव वेव्स जो होते हैं वो वैक्यूम से पास नहीं करते हैं। विच पार्ट ऑफ लाइट इन द सन हीट्स द सोलर कुकर, तो ये इंफ्रारेड जो लाइट होता है वो हीट करता है सोलर कुकर को। एंड व्हाट आर द टेक्निक्स रिलेटेड टू होलोग्राफी टू रिकॉर्ड अ परमानेंट वन कलर और मल्टीपल परमानेंट, तो ये स्टेरोस्कोपिक फोटोग्राफ जो होता है वो यूज किया जाता है। हु एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज इन एटमॉस्फेयर, तो ओजोन लेयर जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। विच वेराइटीज ऑफ ग्लास आर रेसिस्टेंट, तो ये पायरिक्स ग्लास जो होता है ये रेसिस्टेंट होता है। द रीजन फॉर स्काई टू अपीयर ब्लू इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैम्बर्ट लॉ इज रिलेटेड टू, तो इल्यूमिनेशन के नाम से जाना जाता है, इससे रिलेटेड है। और ये लैम्बर्ट लॉ जो है ये बीर्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन बीर्स लॉ से ही आए तो इल्यूमिनेशन इसका आंसर होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। व्हाट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव, तो ये आयनोस्फेयर है। एंड विच फोर्स इज डिकेइंग फोर्स, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये डिकेइंग फोर्स है। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है लास्ट आज का 5 क्वेश्चन जो फिजिक्स से रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल डू लिक्विड मशीन वर्क, तो ये पास्कल थ्योरी पे वर्क करता है। और मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू तो 180 ग्राम। हु इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक प्रेस, तो ये विच इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक प्रेस, तो ये पास्कल रूल जो है ये यूज किया जाता है। अ रनिंग कार स्टॉप सडनली, अ पैसेंजर लीन फॉरवर्ड, ओके तो ये द लॉ ऑफ स्पीड है। अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक मूविंग बस है और वो राइट टर्न 90 डिग्री एंगल पे राइट टर्न लेती है तो आप किस साइड झुकेंगे, आप लेफ्ट साइड झुकेंगे, आप लेफ्ट साइड झुकेंगे, आप राइट साइड झुकेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके 68 बीपीएससी में पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल फॉर
ईयर ओल्ड कोटो एंड तंबू इज सोर्स ऑफ वाटर क्वालिटी। तो ये बेस स्ट्रेस जो है ये यूज किया जाता है। तो टोटल आज की वीडियो में हमने फ्रेंड्स 75 क्वेश्चंस देखे हैं और इवनिंग में आपको 100 क्वेश्चंस जो है ये आपको जीके से रिलेटेड मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।